बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी का असीम लाड, असीम मेहर श्री खिलवत ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण 6 में है और चौपाई नंबर 31 से आगे बढ़ना है। पहले करते हैं कुछ पल धनी चरणों में सिजदा। तो आइए सुंदर साथ जी अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। श्री राज शर्मा जी के एक प्यारे जयकारे के साथ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुद को महसूस करते हैं श्री गोमत जी में, जहाँ साक्षात पिया विराजे हैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। उनके चरणों में सिजदा कर रही है रो, और श्री राज श्यामा जी का मौन जाप, उनका नूरी स्वरूप, नूरी श्रृंगार, और दिल में ये दृढ़ भाव कि मैं धाम की अंगना नारो, मेरा नूरी श्रृंगार है। मैं पिया चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी हूँ। इन भाव संग श्री राज श्यामा जी का मौन जाप। धनी जी का लाड रूह खुद को महसूस करती है, हद बेहद के ब्रह्मांड के परे अपने दिव्य घर, दिव्य परम धाम में, श्री रंग महल छठी भूमिका में। सुखपालों और तख्तरवा की भौम, सुखपाल, सुखों के पालक आप शेरा जी। तख्तरवा, तखत, सिंहासन को कौन सुशोभित कर सकता है? आप शेरा जी, श्यामा जी। श्री रंग महल की छठी भूमिका, बाहरी हार मंदिरों के भीतर उन त्रिपोलियों में रूह खुद को महसूस कर रही है, और नजर बाहरी हार मंदिरों की ओर। मंदिरों की भीतरी दीवार, अनंत रंगों से सस्ते मंदिर, अनंत नगों की झलकार। एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर नजर जाए तो अति सोने मंदिर, एक विशाल बड़ी मेहराब, मेहराब की नोक में दाएं बाएं लाल मानिक के सोने फूल, उनमें 3 मेहराबें, मध्य मेहराब में सुंदर द्वार और दाएं बाएं दीवालों में सुंदर नक्शकारी। जहां 2 मंदिर मिल रहे हैं वहां पर नूरी थम, अक्षी थम, 2 मंदिर की संध में उन दीवार की शोभा के इस अनुरूप, दीवार की शोभा में ही सुखपालों की प्यारी जुगती। जहां 2 मंदिर मिल रहे हैं
वहां पर सुखपाल निवास कर रहे हैं। अति सोने सुखपाल उन गलियों में खड़े हो, राज श्यामा जी संग मंदिरों की शोभा, एक एक सुखपाल की शोभा के दर्शन, अनंत रंगों से नगों से सस्ते सुखपाल, कोई हीरा से सुसज्जित, कोई माणिक की आभा से, कोई सफेद फूलों से, तो कोई अनंत रंगों से, अति सुखदाई सुखपाल। गादी, चाकला, तकिया, गजगहा और 8 कलशों की भी सोनी शोभा। मंदिर का एक एक द्वार, एक एक चित्रामन अति सोना। उन चित्रामन में वन विहार के सुंदर दृश्य, इन सुखपालों में तख्तरवा में बैठ के धनी संग वनों का विहार, माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा में विहार। और धाम दरवाजे की अलौकिक शोभा, नूरी दर्पण रंग के उन विशाल किवाड़ के दोनों ओर सुखपाल। धाम दरवाजे के दाएं बाएं सुखपाल, एक एक सुखपाल की सोनी जुगती, नूरी थम, नूरी कलश, घुम्मट, ध्वजा, पताकाएं। आमने सामने बैठन के सोने स्थान, चरण धरने के वास्ते सोने स्थान, अति सुखदाई सुखपाल। आत्म स्वरूप चेतन धनी जी के आशिक सुखपाल। 28 स्तंभ की चौक में तख्त दरबा, 16 पहलू में गिरद्वाई तख्त दरबा, 16 श्रृंगार सज, रूह का पूर्ण श्रृंगार सज धनी से मिलन करना है। एक साथ मिलावे में तब तक दरबा हाजिर। तख्तरवा में सुंदर बैठ के आप धनी जी और प्यारी रूहों के वास्ते आसमान की ऊंचाई में जब तख्तरवा उड़ रहा है, तो गोल मकान की तरह, गोल मोहल्लात की तरह सुशोभित होता। आए सुखपाल रुजू भये, एक पर श्यामा और श्याम, सखियां दोय दोय एक पर बैठे पावे आराम। दोपहर के 3 बजे श्री रंगमहल की छठी भूम से आकर सभी सुखपाल तीजी भूम के छज्जों से लग जाते हैं और एक एक सुखपाल में आप श्री राज श्यामा जी, एक सुखपाल में आप श्री राज श्यामा जी और एक एक सुखपाल पर दो दो सखियां आनंद पूर्वक बैठती हैं। तो उन पल की वो प्यारी चितवन कि आप श्री राज श्यामा जी सुखपाल पर विराजमान हुए, सखियां जोड़े जोड़े सुखपालों पर विराजमान हुई, तो सुखपालों का अंग अंग उल्लासित हो गया, रोम रोम नृतन करने लगा, मानो कि आप श्री राज श्यामा जी के चरण मुझ पर पड़े, प्यारी सखी ने मुझ पर चरण धरे। एक एक सुखपाल अनंत कोट गुनी शोभा से सुशोभित होता हुआ
जब अस्वारी होत अर्ज से तब रुजु होत सुखपाल, खिलौने आवत मोजरे कर मुजरा हो विशाल। राज श्यामा जी और सखियों ने अस्वारी के लिए जाना है, तभी सुखपाल उपस्थित होते हैं और उन समेत सभी पशु पक्षी दर्शनों के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आसमान में जब सुखपालों की अस्वारी भराए रहे, एक एक सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे धाम के पक्षी मोती की पुतलियां नर्तन करती हुई, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान में पिया पिया तुई तुई की मीठी झनकार, ढोल नगाड़े बज उठते हैं कि आसमान से जिमी तक बस धनी की सवारी। पशु पक्षी बाजंत्र बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अस्वारी के संग संग हाथियों के झुंड, पक्षियों की मीठी उड़ान, एक एक पशु पक्षी का वो मीठा नृत्य। और धनी जी की अस्वारी आसमान से जिमी तक, उन अस्वारी का नौर। प्रत्येक पशु पक्षी अपनी अपनी मर्यादा में गीत गाते, नृत्य करते, बाजंत्र बजाते, पिया का गुणगान करते चले जा रहे हैं। और बांदर कैसे चौबदारी करते कि सभी अपनी मर्यादा मिसल में रहे। धाम की अस्वारी, हर रूह की इच्छा कि मेरा सुखपाल श्री राज श्यामा जी के सुखपाल के नजदीक। कोई सुखपाल ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, सबकी एक ही चाहना, आप श्री राज श्यामा जी का दीदार, उनकी मीठी छप का दीदार। और सबको धनी के दीदार होते हुए आप श्री राज श्यामा जी के युगल पिया की मुखार बिंद का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का दीदार, मीठी दंतावली का दीदार, मीठे लबों का दीदार। उत्साह उमंग से मुस्काते मुखार बिंद, एक एक सखी, एक एक पशु पक्षी भी उन प्यारी छवि को देखकर उल्लासित होते हुए। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की मीठी छवि, और एक एक सुखपाल में जोड़े जोड़े सखियां, उनकी मीठी छवि। और प्रत्येक सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे गीत गाते, नृतन करते, मुस्काती मोती की पुतलियां, रूहों का स्वरूप धर, उन्हें देख मीठी मुस्कान, मीठी हंसी युगल पिया और ब्रह्म प्रियाओं के मुख में। उनके
उन चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला का दीदार, मोती की पुतलियां रूहों का स्वरूप लिए बैठी है। अद्भुत अस्वारी, सबकी एक ही चाहना कि धनी का दीदार हो और धनी सबके मनोरथ पूर्ण करते। आसमान जिमी में कैसे सवारी का नूर, जहां भी नजर जाए युगल पिया श्री राज श्यामा जी का दीदार। नक्शे सिख उनके नूरी स्वरूप का दीदार, उनके वस्त्रों का दीदार, उनके वस्त्र आभूषण, उनके ही अंग का जहूर। अस्वारी के अनंत सुख, अपने धाम धुला संग अस्वारी, उनके नखों के नूर में संपूर्ण परम धाम के नजारे, उनकी चरणों के निस्बत अनंत खुशहाली, अनंत न्यामते, इन चरणों तले पड़े रहो। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, वाला जी, पिया जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की मेहर से श्री खिलवत ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। प्रकरण छठा, चौपाई 31 से बढ़ना है। सदगुरु महाराज परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो बेहद ही सुंदर टीका, सरल टीका सुंदर साथ के वास्ते प्रस्तुत किया, उन टीका के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनी के छिपे नाही, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, चौधे तब को माही, चौधे तब को माही। हकी न छोड़े अवल से, अपना इश्क दिल ले आए, आप इश्क न छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए, पर मैं गई भुलाए। कल हमने जाना कि किस प्रकार से दुनी के दिल की, जो दुनिया के दिल है, उन्हें मजाजी कहा, मिट जाने वाला कहा, और मोमिनों के दिल में आप श्री हक श्री राज श्यामा जी का वो प्यारा सिंहासन, उनके दिल को धाम कहा कि उनके दिल में धाम धनी विराजे हैं। ये इलम उनके वास्ते, ये इश्क के प्याले उन्हीं के वास्ते, ये अखंड नियामत मोमिनों के वास्ते अवतरित हुई। कि जिन्होंने तारतम ज्ञान रूपी बूंदों को पी लिया, वे मस्त हो गए। वो मस्ती किसी से छिपी ना रही, कि वो मस्ती दुनिया में प्रकट होती हुई, जिन्हें 14 लोक के जीव जानते नहीं, अखंड परम धाम के सभी द्वार उनके वास्ते खुलते हुए।
हक्के न छोड़े अव्वल से। कि विचार करे कि शिवराज जी ने प्रारंभ से ही हमें नहीं छोड़ा। कि पल पल धनी की मेहरों की छाव हम पर, पल पल धनी निगहबानी करते। हक्के न छोड़े अव्वल से, आप शिवराज जी ने प्रारंभ से ही हमें नहीं छोड़ा। अपना इश्क दिल ले आए। कि राजी ने प्रारंभ से ही हमें नहीं छोड़ा, वे मेहर करते रहे। उन्होंने कहा था कि मेरा प्रेम अधिक है। उसी प्रेम से आपने कृपा, प्रेम और संबंध को नहीं छोड़ा, परंतु मैं माया के वशीभूत होकर धनी के प्रेम को भूल गई। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि धनी का लाड, उनकी मेहर, कि उन्होंने तो हमें एक पल को भी नहीं छोड़ा, प्रारंभ से सदैव हमारे साथ है। उनकी मेरे पल पल हम पर। कि धनी ने कहा था कि प्रेम मेरा अधिक है, और देखिए उसी प्रेम से आपने मेहर, प्रेम और निस्बत के संबंध को नहीं छोड़ा। और रूह आप एक ब्रह्म प्रिया के रूप में कहें या महामती जी एक रूह की तरफ से कह रही हैं कि मैं माया के वशीभूत होकर धनी के प्रेम को भूल गई। कि आप महामती जी ने तो सब कुछ पाया, लेकिन कि हम रूहें माया के वशीभूत होकर धनी के प्रेम को भूल गई। पर मैं गई भुलाए। कि धनी तो पल पल मेहर पर मेहर कर रहे हैं, फिर संदेशे पर संदेशे, फिर इन इश्क रूपी वाणी के प्याले पे प्यालों का पान करा रहे हैं। लेकिन मैं माया के वशीभूत होकर अपने धनी के प्रेम को भूल गई। जगाई तो भी ना जागी, आप कया इत आए। मैं परी बीज फरीब के, मोई थकी जगाए जगाए। सतगुरु धनी बनकर, सतगुरु साहेब बनकर आप नवनूतनपुरी में आए। कि मुझे श्री परम धाम की अनेक बातें कहकर जगाने का प्रयास किया। धनी तो जगा जगा कर थक गए, पर मैं झूठी माया में पड़ी रही। कि सतगुरु साहेब आप सतगुरु बन धनी आए, पिया पधारे। परम धाम 25 पक्षों की उन लीला विहार की, फिर उनकी वो मीठी वाणी, जगह जगह के धनी थक गए, पर मैं झूठी माया में पड़ी रही। इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। कि आप श्री मोहम्मद जी फरमा रहे हैं कि इश्क न आवे पहचान बिना। कि जब तक धनी की पहचान नहीं, हमारे पास पूर्ण इल्म नहीं, तब तक इश्क नहीं आ सकता। कि पहचान होगी धनी के इन बेशक इल्म से, इन खुदाई इल्म से। कि जब तक हमें धनी की पूर्ण पहचान नहीं है, तब तक इश्क नहीं उपजेगा। हमें अपने संबंध की ही पहचान नहीं है, तो किस तरह से इश्क उपजे। सो मोको दई पहचान, और धनी ने मेहर करके अपनी जान मुझे पहचान दी। दई बातें हक के दिल की और शिराजी के दिल की, सभी बातें मुझे बताई। हक की निस्बत जान, मुझे अपनी निस्बती अंगना जान। कि आप शिराजी के दिल की सब कुछ बातों की जानकारी मुझे दी। इश्क न आवी पहचान बिना, सो मोको दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। कि पार ब्रह्म के साथ, हक शिराजी के साथ हमारी क्या निस्बत है, हमारी क्या संबंध है, वो पहचान हुए बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और सतगुरु धनी ने मुझे निस्बत की पहचान कराते हुए आप शिराजी महाराज के दिल की सभी गुज हकीकत की बातें बताई। मैं न कछु जानी पहचान,
मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक नियामत। कि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मुझे जागृत करने के लिए अथक प्रयास किया, पर मैं पहचान ना कर सकी। मैं उनके प्रेम और संबंध दोनों को ना जान सकी। फिर भी उनकी मेहर, उन्होंने तारतम ज्ञान रूपी नियामत मुझे प्रदान की। कि धनी की हम पर पल पल मेहर, कि धनी का वो अथक प्रयास, फिर जागृत करने का प्रयास, उनके इश्क को, उनकी निस्बत, उनके साथ, उनके चरणों के साथ जो हमारी निस्बत है, नहीं पहचान पाए। फिर भी हमें, आप श्री महामती जी कह रहे हैं, फिर भी मुझे तारतम रूपी नियामत भी प्रदान की, ना तो मोए दई हक नियामत। ये नियामत मुझे बख्शी, तारतम ज्ञान रूपी इश्क पहचान न निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए, हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। कि मुझे धनी के प्रेम निस्बत की पहचान ना हो सकी। कि रूह की बात अपने ऊपर लेके आप श्री महामती जी, कि मुझे धनी के प्रेम और निस्बत की पहचान ना हो सकी, इस माया ने सब भुला दिया। धाम धनी ने तो अपनी मेहर, अपना प्रेम जन्म से लेके परम धाम पहुंचने तक निभाया। हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। कि धनी ने तो अपना इश्क आरंभ से लेकर परम धाम पहुंचाने तक निभाया, लेकिन हम, कि हमारी जो रहनी, हमारी जो चाल होनी चाहिए थी, हम उस पर नहीं चल पाए। इश्क पहचान ना निस्बत, सब फरेबी दिया भुलाए, हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। कि मुझे धनी के प्रेम और संबंध की पहचान ना हो सकी, इस माया ने सब कुछ भुला दिया। कि धाम धनी ने तो अपना प्रेम हमारे जन्म से लेके परम धाम पहुंचने तक निभाया। इस सुख शब्दातीत की क्यों कर आवे जुबा, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े शुभा। कि धनी जी के अपरंपार सुखों का वर्णन इन झूठी जुबान से कैसे हो। धनी जी की मेहरों का, लाड का, उनके गुणों का, उनकी नियामतों का कैसे वर्णन हो। बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पे खड़े सुभान। बाल्य अवस्था से लेके वृद्धा अवस्था तक धनी मेरे सिर पर खड़े रहे। उन्होंने मुझे अपनी कृपा के अंदर ही रखा, बाले से बुढ़ापे लग। कि जब पहचान नहीं थी, धनी को ना जाना था, और फिर धनी के इलम से, इन खुदाई इलम से तू जागृत हो गई। कि निद्रा में थी, अज्ञानता में थी, या जागृत अवस्था, धनी पल पल अपनी मेहरों के तले अपनी रूह को रखते। तो भी घाव न आया अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान, नियामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। कि धनी जी के इन अनंत उपकारों को देखकर भी हृदय में चोट नहीं लग रही। कि आश्चर्य, धनी के इतनी उपकार, इतनी मेहरे, इतना लाड, फिर भी हृदय में चोट नहीं लग रही। तू भी घाव न आया अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान। कि धनी जी के अनंत उपकारों को देखकर मेरे हृदय में चोट नहीं लगी। नियामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। वास्तव में उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान रूपी अखंड निधि, अखंड नियामत दी, और मुझे पहचान भी करा दी। कि, कि मेरी आत्म को पहचान भी करा दी। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। कि आरंभ से लेकर
अब तक धनी ने मुझे अपनी कृपा दृष्टि के तले रखा कि पल पल धनी की मेहरों की छाप रू पर पल पल निगहबानी पिया की कि मैं ऐसे दयालु धनी की मेहर के संबंध के बारे में क्या कहूँ। क्यों कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन, जो सदैव अपनी आत्माओं पर धनी की मेहर, वो इश्क की मीठी बरखा, उसका वर्णन कैसे करे कि पल पल अपनी मेहरों की छांव तले अपनी रूह को रखते, कैसे वर्णन हो। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन, कि मेरे पैदा होने से लेकर अब तक धनी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अलग नहीं किया। मैं ऐसी दयालु धनी की कृपा के संबंध में क्या कहूँ। वे तो सदैव अपनी आत्माओं पर कृपा ही करते हैं। तन असल तले कदम के और उपजा तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना, कि हमारे मूल तन तो श्री मूल मिलावे में श्री धनी के चरण कमलों के तले विराजे हैं। इस संसार में तो केवल सुरता ने तन धारण किया है और इस नश्वर शरीरों के भी निकट भी धनी हृदय में विराजमान है। इन नश्वर शरीरों के निकट भी धनी हृदय में विराजमान है कि नश्वर शरीरों में भी वो जो सुरता आकर बैठी, धनी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके साथ भी पल पल धनी विराजे हैं। तन असल तले कदम के और उपजा तन सुपना, ताई भी हक रहे नजीक जो था बीच फना, कि इस फना के ब्रह्मांड में भी पल पल धनी हमारे साथ, कि विचार करे धनी के लाड को। नींद दिए गोते सुध बिना इजु सुपन का तन, तिनको भी हके न छोड़िया सिर पर रहे रात दिन, कि अज्ञानता रूपी नींद में रूह बेसुध होकर गोते खाती रही, माया में मस्त इस नश्वर शरीर को भी धनी ने नहीं छोड़ा। नींद दिए गोते सुध बिना इजु सुपन का तन, कि अज्ञानता रूपी निद्रा में हम बेसुध होकर गोते खाते रहे। न घर की पहचान, न खुद की पहचान, न खसम की पहचान, तो उन नश्वर शरीर को भी धनी ने नहीं छोड़ा, तिनको भी हके ना छोड़िया सिर पर रहे रात दिन, रात दिन उनकी सुधि लेते रहे और उनके हृदय को ही अपना धाम बना लिया। तिनको भी हके न छोड़िया सिर पर रहे रात दिन, उमर अव्वल से आखिर लग गुजरी साई संग, मैं पहले न पहचाने हक के इश्क तरंग, कि जीवन के प्रारंभ से लेके अंत तक की जो आयु है धनी के साथ ही बीती, कि पल पल धनी हमारे साथ, ये दृढ़ता धनी देते हुए मैं पहले ना पहचानी, कि मुझे पहले पहचान नहीं थी, श्री परम धाम में धनी के प्रेम की पहचान नहीं थी। धनी के हृदय में प्रेम की जो तरंगे हर समय उठती थी कि मैं अंगनाओं को सुख दूं, तो उन शोभा की मुझे पहचान नहीं थी। मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, कि जीवन के प्रारंभ से लेके अंत तक की जो मेरी आयु है धनी के साथ ही बीती, धनी की मेहरों की छांव तले ही बीती, कि परम धाम में मुझे धनी के प्रेम की पहचान नहीं थी। धनी के हृदय में जो प्रेम की तरंगे हर समय उठती है कि मैं अपनी रूहों को कैसे सुख दूं। पल पल धनी जो लाड लडाते हैं, इश्क करते हैं, उनकी पहचान नहीं थी। जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। श्री राजी महाराज को जो करना होता है पहले अपने दिल में लेते हैं, तत्पश्चात एक दिली स्वलीला अद्वैत वाहिदत की उन भूमिका में एक दिली युक्त परम धाम में ब्रह्म प्रियों के दिल में भी वह बात व्याप्त हो जाती है। धनी ने अपने चित्त में लिया
और उसी पल सभी ब्रह्म प्रियों के दिल में भी वही चाहना, वही बात। जो बात करनी है हकीर सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। आप शिवराज जी को जो करना है पहले अपने दिल में लेते हैं, तत्पश्चात एक दिली युक्त परम धाम में ब्रह्म प्रियों के दिल में वह बात व्याप्त होती है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। एक पातशाही अर्श की, श्री परम धाम की पातशाही, परम धाम का अनंत ऐश्वर्य और वाहिदत का इश्क और अद्वैत प्रेम, वाहिदत का इश्क कि अपना ऐश्वर्य, अपनी साहिबी और उन अद्वैत प्रेम की, प्रेम किसका बड़ा है, उनका अनुभव कराने के लिए ब्रह्म प्रियों को खेल देने का ब्रह्म प्रियों को खेल दिखाने का विचार धामधनी ने अपने दिल में लिया। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। श्री परम धाम का ऐश्वर्य, महता, अद्वैत प्रेम किसका प्रेम बड़ा है, ब्रह्म प्रियों को अनुभव कराने, उन्हें खेल दिखाने का विचार धामधनी ने अपने दिल में लिया। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, दिन पीछे हादी रूहन में ईजो हुआ जहोर। कि आप शिराजी ने खेल दिखाने की बात सर्वप्रथम अपने दिल में ली, उसके बाद ही ब्रह्म प्रियों के दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। परस्पर वाद विवाद के पश्चात अक्षर ब्रह्म को खेल बनाने की और ब्रह्म प्रियों को खेल में उतारने का हुक्म हुआ। फिर ये नश्वर खेल तैयार हुआ। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, कि सबसे पहले धनी ने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म के चित्त में ये उपजाया कि ब्रह्म प्रियों को खेल में उतारने के लिए उन्हें हुक्म हुआ। दिन पीछे हादी रूहन में इजुबा जहोर, कि ब्रह्म प्रियों के दिल में भी खेल देखने की इच्छा उपजी। इस प्रकार से ये नश्वर खेल तैयार हुआ कि शिराजी ने खेल दिखाने की बात अपने दिल में ली। उसके बाद ही ब्रह्म प्रियों के दिल में उपजा कि अक्षर का खेल देखना है। परस्पर वाद विवाद, वो जो इश्क रवद हुआ, अक्षर ब्रह्म को खेल बनाने और ब्रह्म प्रियों को खेल में उतरने की आज्ञा हुई। फिर ये नश्वर खेल तैयार हुआ। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवड़ा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और ब्रह्म प्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस खेल की रचना हुई। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवड़ा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। खेल में उतरने का विस्तार से वर्णन है। वास्तव में इस खेल की रचना श्यामा जी और ब्रह्म प्रियों को अनुभव कराने के वास्ते की गई है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो हक साहिबी बुजरक, बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। आप श्री मोहम्मदी जी ब्रह्म प्रियों से कह रहे हैं कि श्री राजी का इश्क, महत्व, उनकी साहिबी बहुत बड़ी है। हक साहिबी बुजरक, कि धनी की साहिबी बहुत बुजरक है। हम परम धाम में उनके प्रेम को अपना समान ही समझती थी। दिव्य तारतम ज्ञान सभी संदेहों को मिटाने वाला है। निश्चय ही शिराजी का प्रेम सर्वाधिक और महान है। बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। ये बेशक हो गया अब कि धनी का प्रेम भी सर्वाधिक और महान है। कि राजी का महत्व, राजी की साहिबी बहुत बड़ी और हम परम धाम में उनके प्रेम को अपने समान ही समझती थी। और उनका दिव्य तारतम ज्ञान सभी संदेहों का निवारण करता हुआ और ये दृढ़ करता हुआ कि राजी की साहिबी और उनका इश्क निश्चित रूप से महान है। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो हक साहिबी बुशरक,
बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इश्क और हक का बड़ा इश्क प्रकंद 6 चौपाई 305 संपूर्ण। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी बेटा ले लो। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा है कदमों में है सर, इबादत दिल में है। कदमों में है सर, इबादत दिल में। सजदा है ये अर्श की निमाज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है दूरियों को कीजिए नजदीकियां। दूरियों को कीजिए नजदीकियां। मौका दो कोई इश्क के इजहार का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है रूबरू की तो है लाजत और ही। रूबरू की तो है लाजत और ही। और ही अंदाज है श्री राज का। और ही अंदाज है मेरे राज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है देखिए सुनिए दिलों की दास्तां। देखिए सुनिए दिलों की दास्तां। मेरा हर नगमा है एक फरियाद सा। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है
ओ बका के बादशाह शहनशाह, ओ बका के बादशाह शहनशाह, साथ है ये आपका, बस आपका साथ है ये आपका, बस आपका आसरा है। दिल को अब तेरी याद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का। रूबरू की तो है लाज़त और ही अंदाज है श्री राज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का आसरा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।